ये डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला शायद आपने पहले पढ़ा है, अगर आप ध्यान से देखें तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल जब हम साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, प्रूफ करते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है या कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, ये वही फॉर्मूला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंशियबिलिटी का भी फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का, ये बेटा ये हमें फंक्शन दे रखा है मोड x माइनस 1। फंक्शन दे रखा है बेटा मोड x माइनस 1। मोड x माइनस 1 को हमें दिखाना है कि r belongs to x belongs to real number and it is not differentiable at x is equal to 1। ये प्रूव करना है बेटा हमें, it is not differentiable at x is equal to 1, यानी कि x is equal to 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता उसका हम डेरिवेटिव भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उसका हम डेरिवेटिव भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके अंदर हमें दिया हुआ फंक्शन इज इक्वल टू मोड x माइनस 1। सबसे पहले हम इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे वन के अकॉर्डिंग, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होता है राइट हैंड लिमिट। देखिए मैंने क्या किया बेटा, इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। कैसे? एक पार्ट तो हमारे पास एज इट इज होता है सेम, और एक पार्ट में क्या करते हैं उसके आगे माइनस लगा देते हैं। मींस एक तो होगा x माइनस 1, एक होगा बेटा माइनस ब्रैकेट x माइनस 1। ये कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी है 1 के इक्वल। ये जब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1। मोड के फंक्शन को किसी तरीके से ब्रेक करना पड़ता है। जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू x माइनस 1 है इक्वल टू 0 को, तो x की वैल्यू क्या होगी 1, उस 1 के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को ब्रेक करना है। ये उसने बता भी दिया हमें कि x इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। तो x माइनस 1 एक बार ये सेम फंक्शन होगा फॉर द ग्रेटर वैल्यू, और एक बार ये फंक्शन क्या होगा नेगेटिव होगा फॉर द लेसर वैल्यू। हम क्या करते हैं इसको सीधा कर लेते हैं, इसको मैं 1 माइनस x लिख सकता हूं। 1 माइनस x फंक्शन ये रहेगा x माइनस, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x आ गया और 1 क्या हो गया प्लस का, उसको सीधा करके लिख दिया। तो आप यहाँ पे चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही बात होती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं पहले राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी दिखाते हैं। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, ये लाइन डाल देता हूं मैं, और यहाँ पे आएगी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी अगर इक्वल हो जाएंगी तो उसका मतलब दिस इज अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अगर नहीं होगी बेटा तो हम मना कर देंगे कि अगर दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो। ठीक, हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h। देखिए कैसे लगेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब x यहाँ पे है 1 प्लस h और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, इसमें चेक करा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करा रहे हैं। एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करा रहे हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि 1 से इंक्रीजिंग के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है 1 से छोटे के लिए। ये बात ध्यान रखना। ठीक, 1 से नेगेटिव लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 प्लस के लिए जब डिफरेंशियबिलिटी दिखाएंगे तो 1 से बड़ा फंक्शन नहीं। देखिए यहाँ लिखेंगे 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड बाय h। ये लिख दिया मैंने। जहां जहां पर मेरे पास x था वहां पे क्या लिख दिया प्लस 1 लिख दिया। यहाँ पे प्लस 1 आ गया, यहाँ प्लस 1 आ गया, तो यानी कि 1 से बड़े के लिए फंक्शन दिखा रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन था दोनों में से कौन सा फंक्शन डिक्लेयर होगा इसके लिए, x 1 से प्लस के लिए, 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है बेटा ये। मैं डाल रहा हूँ राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, मैंने यहाँ पे राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी लिख दी। अब जहां जहां पर यहाँ पर x है वहां पे x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h आ जाएगा। जो हमारे पास फंक्शन है x माइनस 1, यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे किससे 1 प्लस h से। ठीक, अब देखो क्यों करेंगे, देख लो पहले, अगर आपको नहीं समझ में आया तो f x फंक्शन हमारे पास है x माइनस 1, ये फंक्शन है f x इज इक्वल टू x माइनस 1, और यहाँ पे f के अंदर क्या है 1 प्लस h, तो यहाँ पर x को हटा के क्या आएगा 1 प्लस h, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस h। इसका आंसर आएगा 1 प्लस h माइनस 1 माइनस, अब क्या है f1, यानी यहाँ पर तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय h, क्योंकि h तो लिखा हुआ है। और साथ में क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इधर मैंने क्या कि यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया,
एच टेंस टू 0 में कितना लिखा 1 प्लस एच लिखा माइनस f1 बाय एच, ये फॉर्मूला हमारे पास 1 प्लस एच किसके लिए यूज होगा, बड़े फंक्शन के लिए, 1 से बड़े के लिए, क्योंकि 1 प्लस लगा रखा है मैंने, तो 1 से बड़े के लिए ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर फंक्शन क्या है, x माइनस 1 फंक्शन है, तो जहां पर x का माइनस को रिप्लेस कर दे 1 प्लस एच से, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एच माइनस 1, फर्स्ट टाइम ही लिखा और 1 के लिए किया तो बेटा 1 माइनस 1 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से जब आप 1 से 1 0 हो गया, तो ऊपर से रहेगा h, h डिवाइड बाय h, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, कट के यहाँ से कितना आ गया बेटा 1। तो ये जो 1 आंसर आया है ये किसका आया है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का आंसर आया हमारे पास, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसी तरह से बेटा हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी करेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा काम होगा यहाँ पर 1 माइनस लेफ्ट हैंड के लिए करेंगे 1 माइनस के लिए, इसका मतलब क्या फंक्शन लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। यहाँ पर माइनस h किस लिए है, क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था प्लस h था ना, यहाँ पे प्लस h था तो नीचे प्लस h आया है, यहाँ पे क्या है माइनस h तो नीचे भी क्या आएगा माइनस h आएगा। दिस इज द फॉर्मेट बाय व्हिच वी कैन प्रूव द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। अब यहाँ पे फंक्शन देखो कौन सा लेंगे, 1 से कम के लिए बेटा, 1 से कम के लिए ये वाला फंक्शन हो रहा है, यानी कि ये मैं लिख देता हूँ मैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यूज होगा। और क्या फंक्शन है 1 माइनस एक्स, सबकी बात जो ये राइट हैंड के लिए था और लेफ्ट हैंड के लिए हमारा फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स। ठीक, एक एक चीज एलोबरेट कर रहा हूं मैं आपको, जिससे कि समझ में आ जाए कि हम कौन सा फंक्शन किस लिए यूज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट अप कर देंगे 1 माइनस एक्स के अंदर, इसके अंदर इस फंक्शन की वैल्यू, यहाँ 1 माइनस एक्स है, एक्स को हटा के 1 माइनस एक्स, तो यहाँ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एच, अब माइनस माइनस में क्या आएगा f1, तो 1 की वैल्यू पुट अप करो तो 1 माइनस, यहां पर आएगा डिवाइड बाय माइनस, ये क्या चल रहा है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन कर देंगे कैसे 1 प्लस 1 प्लस h डिवाइड बाय माइनस h, क्योंकि बेटा 1 से 1 तो 0 चला गया तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस ठीक है, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कट गया बेटा, आंसर आया h अपॉन माइनस h, h अपॉन माइनस h को भी कैंसिल करेंगे, आंसर कितना आ गया माइनस। और जब हमें पता लगा कि इसका आंसर माइनस 1 आया है तो इसका आंसर प्लस 1 आया है, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कंक्लूजन लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएबल मोड x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन भी हम नहीं निकाल सकते अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये कुछ पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊं तो क्लास 11 का चैप्टर था स्लोप, चैप्टर में 11, ये वही चैप्टर है स्लोप वाले, बस थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, क्या वो देखेंगे। देखिए हमें पता है कि स्लोप क्या होता है, फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूले के बारे में समझाता हूं पहले आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका मतलब क्या है चेंज इन y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है चेंज इन x कोऑर्डिनेट, तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखते हैं डेल्टा y, और चेंज इन x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं डेल्टा x, ठीक है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं डेल्टा y, चेंज इन x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं डेल्टा x, और डेरिवेटिव की फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है dy, और इसका मतलब क्या होता है dx। इसका मतलब है अगर ये सब चीजें आपस में रिलेट हो गई हैं तो हम इन दोनों को स्किप करेंगे। स्लोप का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, स्लोप का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इसे बोलते हैं हम स्लोप, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास फिगर देख लीजिए, कोई भी हमारे पास स्लोप है, लेट्स सपोज दिस इज स्लोप, दिस इज कर्व, और इस कर्व पर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट,
टेंजेंट बनाना है, यानी कि टेंजेंट का मतलब है एक लाइन यहाँ से टच होकर जाएगी पास, तो हम टेंजेंट बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में भी, सर्कल के ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके जाती है लाइन तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो इट इज आल्सो ए टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या कहते हैं? स्लोप। क्योंकि स्लोप और स्लोप किसका? टेंजेंट का स्लोप, यानी कि जो इसके ऊपर 90 बनाएगा। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा थीटा डिग्री, दिस इज आल्सो स्लोप। ये भी क्या होगा? स्लोप होगा। किस पर? इस पर्टिकुलर कर्व पे। ये कर्व पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, उस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज थीटा। थीटा मतलब क्या होता है? tan थीटा। यानी कि इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा आल्सो। स्लोप को हम क्या बोल सकते हैं? tan थीटा, जो क्लास 11 में था। बट डेरिवेटिव इज इक्वल टू tan थीटा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डेरिवेटिव को भी क्या बोल रहे हैं? स्लोप बोल रहे हैं, और tan थीटा को भी क्या बोल रहे हैं? स्लोप। लेकिन थीटा क्या होना चाहिए? थीटा is with the opposite direction of x axis. Theta is angle between line and positive direction of x axis. Line and positive direction of x axis. ठीक, अगर आप क्वेश्चंस के अंदर फिगर बनाकर आंसर करोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपको कि टेंजेंट क्या चल रहा है, स्लोप क्या चल रहा है, नॉर्मल क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मली दो टर्म्स होती हैं। हम जो निकालते हैं dy बाय dx, बेटे सारा का सारा क्या होता है? टेंजेंट होता है। ठीक, स्लोप होता है टेंजेंट का। लेकिन नॉर्मल की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल जो होता है वो इसी टेंजेंट, यानी इसी लाइन के ऊपर अगर 90 डिग्री बना दूं मैं, इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट पे अगर 90 डिग्री बना दूं ऐसे ही, तो दिस इज ए नॉर्मल। इसे बोलते हैं नॉर्मल। अगर मैंने इसी पॉइंट के ऊपर जहां पे टेंजेंट जा रहा था और मैंने इसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम स्लोप, ये जो टेंजेंट की बात चल रही थी, यानी कि जो टच करके जा रही है लाइन, टेंजेंट, अगर हम स्लोप की बात करते हैं नॉर्मल की, तो जो नॉर्मल लाइन में स्लोप होता है वो क्या होता है? -1 अपॉन dy बाय dx। ये भी याद रखो कि नॉर्मल का जो स्लोप होता है उसे क्या बोलते हैं? -1 बाय dy बाय dx, यानी डेरिवेटिव का नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसे बोलते हैं डेरिवेटिव का नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.3। धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज कराऊंगा मैं, तो आपको एक्सरसाइज भी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब नोट करते जाओ साथ साथ। तो हमने बेसिकली इसके अंदर एक मेन पॉइंट क्या पढ़ा हमने, कि अगर हमें स्लोप के लिए पूछा गया है तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, हमारे पास स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। 6.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर 4, y इक्वल्स टू 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x, y इक्वल्स टू 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x। अब से क्या करते हैं? डेरिवेटिव कर देते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, मैं फिर बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां आ गया dy बाय dx, यहां आ गया 12x रेज़ टू पावर 3 माइनस 4, 12x रेज़ टू पावर 3 माइनस 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ और स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये dy बाय dx की वैल्यू आ गई। बट हमें क्या कह रखा है इन्होंने? एट x इज इक्वल टू 10 भी बोला बेटा। एट x इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन था हमारे पास 4x 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x। हमने डेरिवेटिव किया, ये आ गया, लिखा है एट x इज इक्वल टू 10। क्या लिखो? एट x इज इक्वल टू 10। हमें 10 के अकॉर्डिंग इसका स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट अप कर दो। 12 10 रेज़ टू पावर 3 माइनस 4, आंसर इज 12,000 माइनस 4, 11,996। 11,000 x इज इक्वल टू 4 है, सॉरी x इज इक्वल टू 4 है। 10 के अकॉर्डिंग हो तो ये आंसर आएगा, अगर आप 4 के अकॉर्डिंग निकालते तो वो भी निकाल देना। देखिए dy by dx is equal to 12x raised to the power 4 minus 4 at x is equal to 4, at x is equal to 4, 4 के अकॉर्डिंग चलना है। और 10 जो था वो सेकंड क्वेश्चन में। देखिए 12 यहाँ पे 4 पुट अप करेंगे, 4 raised to the power 3 minus 4 मींस डिपेंड करता है आपको वैल्यू क्या गिवन है। 12 into 64 minus 4, 12 into 64 minus 4। इसको फाइनली आंसर अगर हम करेंगे
तो उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 768 minus 4, it means 760. The value of what? dy by dx. And dy by dx is what? dy by dx क्या होता है? Slope of tangent. तो हमारे पास जो आंसर है वो slope of tangent का है when x is equal to 4, when x is equal to 10. ठीक है? Now यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, स्पेस है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है हमारे पास फाइंड द स्लोप ऑफ व्हाट, हमें स्लोप निकालना है y is equal to x minus 1 upon x minus 2, y equals to x minus 1 upon x minus 2। कहता है फाइंड द स्लोप व्हेन x is equal to 10, यहाँ पर 10 गिवन है हम, ठीक है। निकालेंगे पहले dy by dx, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे सबको नजर आ रहा है क्या लगना है, यहाँ पे कोशेंट रूल लग रहा है, u by v का रूल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कोशेंट रूल। इट मींस x minus 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया x minus 2 और dy by dx ऑफ v, यानी कि इसका हमारा डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस, यहाँ पर हम कर लिखेंगे x minus 1 और x minus 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोडक्ट कोशेंट रूल लगाया है, नीचे का स्क्वायर हो गया बेटा, ऊपर पहले पार्ट आ गया इसका डेरिवेटिव 1 माइनस x minus 1 आ गया, x minus 2 का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया बेटा x minus 2 माइनस x minus 1 अपॉन x minus 2 का कितना आ गया होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे x minus 2 माइनस x plus 1 डिवाइड बाय x minus 2 का होल स्क्वायर, माइनस x से प्लस x कैंसिल हो गया, माइनस x प्लस x क्या हो गया कैंसिल, आंसर आ गया -1 अपॉन x minus 2 का होल स्क्वायर एट x is equal to 8, एट x is equal to कितना है 8 सॉरी 10, एट x is equal to 10 इक्वल्स टू, जब एट x equal to 10 आ गया पुट अप करो तो x वैल्यू 10, यहाँ पे 10 में 2 है कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, नाउ द आंसर इज -1 अपॉन 64, द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ध्यान से फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, हमें स्लोप ऑफ क्या निकालना है नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, और हमें x और y तो अलग अलग दे रखे हैं बेटा, x इज इक्वल टू दे रखा है a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू दे रखा है हमें a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा, तो लिखा हुआ है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो पहला हमारा मोटिव होता है dy by dx निकाल लेते हैं, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट से नॉर्मल निकालना बहुत इजी है। और यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं दो अलग अलग फंक्शन, तो dy by dx के अकॉर्डिंग क्या लगेगी पैरामीट्रिक वैल्यू, पैरामीट्रिक वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बेटा यहाँ पे आ गया dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a की पहले लगा देते हैं cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, कोमा यहाँ पे लगाएंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy by d थीटा इक्वल्स टू a d sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा कितना आ गया cos थीटा। डिफरेंशिएशन जिसका पक्का होगा 6 चैप्टर उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, करेंगे डिवाइड करेंगे दोनों को, dy by d थीटा इक्वल्स टू dx by d थीटा। ठीक है, ये हम करेंगे यहाँ पे dx by d थीटा, dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, dx से dx कैंसिल हो गया बेटा हमारा। ठीक है, हमारे जब dx से यहाँ पे dx कैंसिल हो गया, उसका क्या करेंगे, हमारे पास आ गया dy by dx, और यहाँ पर एक माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा डिवाइड बाय 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। जब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया तो चीज भी कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया बेटा, cos थीटा से एक cos थीटा चला गया, और sin थीटा से एक sin थीटा चला गया, एक भी आंसर कितना आ गया माइनस, और यहाँ पर एक बेटा क्या बचा है cos थीटा, यहाँ कितना बचा है sin थीटा, यहाँ आएगा माइनस का cot थीटा, आंसर आ गया बेटा हमारे पास कितना माइनस cot थीटा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, लेकिन कोई दिखेगा नहीं कि गलत हो रहा है। पहले ऊपर क्या पार्ट आएगा, ऊपर आएगा हमारे पास dy by d थीटा, ये देखो dy by d थीटा में 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस का 3a
cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। ये सब नींद में अभी तो माइनस से माइनस कट गया, ए से कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, माइनस टेन थीटा। आंसर आ गया माइनस टेन थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स के लिए निकाल देंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा की वैल्यू डालो 5/4। आंसर कितना आ गया -1। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया है dy बाई डी एक्स का कितना है -1। ठीक, हमें देखिए हमें ये स्लोप ये किसका है स्लोप है टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें किसका स्लोप निकालना है नॉर्मल का, जो कि फॉर्मूला होता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। चलो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स के लिए कितनी है -1 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल। मींस हमें क्या निकालना है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट, हमारे पास y इक्वेशन है y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। कहता है इसका जो टेंजेंट है वो क्या है पैरेलल है किसके x एक्सिस के। क्या बोला है उसने टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और जब भी टेंजेंट पैरेलल होता है x एक्सिस के तो याद कर लो dy बाई dx की वैल्यू 0 होती है। जब भी टेंजेंट इक्वल होता है y x एक्सिस के तो टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है। अगर यही टेंजेंट पैरेलल होता है y एक्सिस के तो टेंजेंट की वैल्यू होती है 1/0। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे। इट मींस dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x सॉरी 6x माइनस 9 ये आ गया हमारे पास। इसका डेरिवेटिव किया हमने 3x स्क्वायर आ गया, इसका डेरिवेटिव किया 6x आ गया, इसका 9 और 7 का 0। और यहाँ पे क्या कर रखा है dy बाई dx की वैल्यू कितनी है 0। तो हम क्या करेंगे dy बाई dx की वैल्यू 0 लेंगे। 0 इक्वल्स टू 3 कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 तो 3 को यहाँ ले जाएंगे 0 हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसके फैक्टर्स कर देंगे बेटा तो आंसर आएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 1। इसके मल्टीप्लाई का आंसर करें तो कितना है x माइनस 3 और x प्लस 1। यहाँ लाइन डालेंगे एक बार इसको 0 करेंगे x माइनस 3 0 तो x वैल्यू कितनी आ गई 3। एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x वैल्यू कितनी आ गई -1। x की वैल्यू 3 आ गई और x वैल्यू कितनी आ गई -1। अब x के लिए जब 3 यहाँ पर पुट अप किया जाएगा इस पूरी इक्वेशन के अंदर तो y का कोऑर्डिनेट आएगा। तो 1 बाय हम दोनों के अंदर पुट अप करते हैं y इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 3 into 3 square minus 9 into 3 plus 7। 3 का क्यूब कितना हो गया 27। 3 स्क्वायर 9 9 से अगेन 27 तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। 9 से 27 माइनस 27 प्लस 7 कितना आ गया -20 -20। ये किसका आंसर आ गया y का आंसर आ गया। y का आंसर कितना है -20। और यही चीज अगर x इक्वल टू -1 पुट अप करेंगे इसके अंदर इसी पार्ट के अंदर अगेन ही यहाँ पर पुट अप होगा बेटा y का आंसर कितना आएगा 1 क्यूब यानी कि माइनस का 1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 into -1 प्लस 7। तो हमारे पास कितना आ गया -1 -3 क्योंकि प्लस माइनस ऐसा प्लस हो जाएगा प्लस 9 एंड प्लस 7। ठीक, 9 और 7 कितना होगा 16। 16 में से अगर हम माइनस का 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया इक्वल्स टू बेटा दो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, -20 3, -20 ये पॉइंट्स हैं और दूसरा क्या हमारे पास x के लिए -1, -1, these are the 2 points which we have find in our answer। ठीक है।